हेलो, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। वीडियो पॉज करो, टाइप आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट। इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू। ओके, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कॉमन रूट्स में से। ठीक है, देखते जाना। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके हम दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करके अगर देखेंगे क्या पता चलेगा। डी इसका नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हैं, आयोटा के टर्म्स में आ जाएंगे, बट अभी के लिए नहीं कर रहे। मान रहे हैं कि एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। पता है हमें द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। गिवन है कि इन दोनों इक्वेशंस में हैव अ कॉमन रूट। हैव अ कॉमन रूट का मतलब कम से कम एक रूट तो कॉमन होगा, ये तो हमें गिवन है। तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉमन होगा या फिर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज कॉमन रूट। ठीक बात है। साथ में एक कंडीशन और है दैट ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब ये तुम्हें पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं ना तो उसके रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हो तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब एक रूट अगर तुमने इसका अल्फा प्लस आयोटा बीटा मान रखा है तो ये बात पक्की है, दूसरा क्या होगा अपने आप ही अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। अगर तुम केस लेके चल रहे हो कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा कॉमन रूट है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा। जिसका मतलब ये कि अगर इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन लोगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन, ये कंडीशन मिली। और जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन होते हैं इसका मतलब दोनों इक्वेशंस भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। तो बस दोनों इक्वेशंस को आइडेंटिकल कर देंगे और आइडेंटिकल करने के लिए क्या होगा, सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स की रेशियो आपस में बराबर हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स की रेशियो दैट इज a अपॉन 1, एक्स के कोएफिशिएंट्स की रेशियो दैट इज b अपॉन 2 एंड कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो दैट इज c अपॉन 3, ये बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू अगर चाहो तो k मान लो तो क्या मिल जाएगा हमें, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2k एंड c इज इक्वल टू 3k। राइट, अब वैल्यू देख लो किसकी पूछी गई थी, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए। वैल्यूज पुट करते जाना। तो रिजल्ट में मैं लिख रहा हूं तुम्हें मिल जाएगा 25/6। ठीक, लेट्स स्टार्ट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव वन रूट इन कॉमन, the other roots of the first and second equations are integers in the ratio 3:4, then the common root is। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों में एक एक रूट तो दे रखा है, कॉमन है, और बाकी जो दो रूट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे और उनकी रेशियो क्या होगी, 3:4 की रेशियो होगी। ठीक है, तो बताना है दोनों में से कॉमन रूट कौन सा है। ठीक, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस a इज इक्वल टू 0। राइट, इसके दो रूट्स मान लेते हैं, वन इज एल्फा एंड सेकेंड इज 3 बीटा, ये बात ठीक है। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 84 इक्वल टू 0। एक रूट कॉमन मानना है, अल्फे वाला कॉमन रूट मान रहे हैं और रेशियो 3:4 की माननी है। दूसरा रूट क्या मान सकते हैं, 4 बीटा, ये बात सही होनी चाहिए। तो हमने मान लिया लेट अल्फा इज द कॉमन रूट और बाकी के दो रूट्स मान लिए हमने 3 बीटा एंड 4 बीटा। कंडीशन इज 3 बीटा एंड 4 बीटा आर इंटीजर्स, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब तो हमारे पास यही चॉइस है, क्या करो, सम ऑफ रूट्स लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो दोनों के लिए। तो फर्स्ट वाले के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे कितना आएगा, 3 अल्फा बीटा इक्वल टू किसके बराबर, a के बराबर। सेकंड इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे कितना, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 84। तो इसका मतलब अल्फा बीटा कितना आ गया तुम्हारे पास, 21 आ गया। इस अल्फा बीटा को उठा के यहां पे रखोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 63। राइट, अब जैसे ही a की वैल्यू मिली तो क्या हो गया ना, तुम्हारी फर्स्ट वाली इक्वेशन कंप्लीट पता चल गई हमें। तो पुट कर दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन आ गई, मतलब दोनों रूट्स पता किए जा सकते हैं। देख के पता चल रहा है फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आए, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 7।
ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हमने कौन से माने थे, अल्फा और 3 बीटा माने थे। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अल्फा की वैल्यू या तो 9 होगी या 7 होगी। तो केस 1 लेके देख लो कि अल्फा इक्वल टू 9 है, और अगर अल्फा इक्वल टू 9 होगा इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि जो 3 बीटा है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन के ये दो रूट्स होना पॉसिबल है। अब दूसरी इक्वेशन के रूट्स कौन से बन जाएंगे फिर, अल्फा एंड 4 बीटा। तो अल्फा तो 9 ही आ जाएगा, 4 बीटा कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 7/3 28/3 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए था, इसकी वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए थी, तो ये तो इंटीजर नहीं आ रहा। तो मतलब ये वाला केस तो नहीं पॉसिबल कि अल्फा की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, ये बात ठीक है। केस नंबर 2 कौन सा बन जाएगा कि अल्फा की वैल्यू हो जाए 7 और 3 बीटा की वैल्यू हो जाए 9, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी अल्फा तो 7 ही आएगा, उसका 4 बीटा कितना आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक एक रूट दोनों में कॉमन आ रहा है और बाकी के जो दो रूट्स हैं दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं और 3:4 की रेशियो में आ रहे हैं। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला, द कॉमन रूट इज इक्वल टू 7, ये पता करना था हमें। ठीक, सो ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट द इक्वेशंस। दो क्यूबिक इक्वेशंस गिवन है, हैव टू कॉमन रूट्स, दो कॉमन रूट्स हैं। इफ द अनकॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा देन मोड अल्फा प्लस मोड बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखते जाना इसको। x³ + 3x² + a² x + a³ = 0, ये पहली इक्वेशन। सेकेंड इज x³ + 2x² + a² x + b⁵ = 0। दोनों में दो रूट्स तो कॉमन लेने हैं, वो कॉमन रूट्स मान लो x1 x2, राइट। और जो अनकॉमन रूट्स हैं वो कौन से दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा। सो 1 इज अल्फा 1 इज बीटा। तो ये हमने रूट से एज्यूम कर लिए। अब एक बार अगर हमने रूट से एज्यूम कर लिए ना, उसके बाद हमारे पास प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। या तो क्या करोगे तुम, S1 S2 S3 वाले रिलेशन का यूज कर लो, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है। दूसरा तरीका क्या कि अगर रूट्स तुमने माने हैं तो वो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये चीज करते हैं। जनरली वैसे भी याद रखा करो, जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आता है तो ये वाली अप्रोच हमारी रहती है जनरली कि मान लो दोनों में अल्फा का कॉमन रूट है और अल्फा क्या कर देते हैं, दोनों में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। x1 का रूट कॉमन है तो हम क्या कर रहे हैं, x1 को दोनों में सेटिस्फाई करवा सकते हैं। यही चीज x2 के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले x1 के लिए कर रहे हैं। सो x1³ + 3 टाइम्स x1² + a² x1 + a³ = 0। दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवा दो। x1³ + 2x1² + a² x1 + b⁵ = 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट, ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट। कितना आ गया, x1² + a³ - b⁵ = 0। x1 = ± b⁵ - a³। ये बात ठीक है। a और b तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक, तो इसका मतलब x1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अब क्योंकि दो पॉसिबल वैल्यूज है ना और हमें पता था कि दो रूट्स भी हैं कॉमन, तो इसका मतलब इसमें से जो एक वैल्यू है वो तो x1 को रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो नाम दे दो अपने आप। x1 का नाम हमने रख दिया √b⁵ - a³ और x2 हमारे लिए क्या हो जाएगा फिर, माइनस वाला हो जाएगा। ये बात ठीक है ना। ऐसे दो नंबर्स होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और उनका नाम हमने क्या माना हुआ है, x1 और x2। तो अब x1 x2 की वैल्यू पता चल गई। अब क्या फाइंड करना था हमें, मोड अल्फा प्लस मोड बीटा। तो आ जाएगा अब तो अब क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए S1 का रिलेशन यूज कर रहे हैं। x1 + x2 + अल्फा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम कितना, -3 के बराबर। ये आ गया। और x1 + x2 की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। वैल्यूज पता है हमें, पुट करेंगे तो अल्फा कितना आ गया, -3 आ गया। ये पता चल गया। सेम काम करो सेकंड इक्वेशन के लिए। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम कितना, x1 + x2 + बीटा, और इक्वेशन में से कितना आएगा, s1 -2 के बराबर आएगा। ये -2 आ गया। x1 + x2 की वैल्यू तो कितनी है, 0 के बराबर है। तो बेटा भी कितना आ गया, -2 आ गया। राइट। सो मोड अल्फा प्लस मोड बीटा किसके बराबर, 5 के बराबर मिल जाएगा तुम्हें। बस यही है ऑप्शन बी। राइट, लेट्स स्टार्ट। इफ a is less than b less than c less than d then the given equation has, इसके रूट्स के नेचर के बारे में बताने, कैसे रूट्स होंगे। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन भी अगर तुमने पहले कर रखा है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्या करो, इसको fx मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को पूरे को, x - a × x - c + 2 टाइम्स x - b × x - d।
अब पहली चीज तो क्या पता चल रही है, एफ एक्स कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और इसका ए कैसा है, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये बात तो पक्की है कि इसका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब वो अपवर्ड पैराबोला कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो क्या करो ना, सिंपली एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लो, एफ ऑफ बी फाइंड कर लो, एफ ऑफ सी फाइंड कर लो, एफ ऑफ डी फाइंड कर लो। तो ये जो चारों पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और वैल्यू की भी नहीं जरूरत है, सिंपली इसका साइन चेक किया जाएगा, कौन सा साइन पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो देखते जाओ, एफ ऑफ ए, एक्स में अगर ए पुट करोगे पहला सारा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी, 0। दूसरे वाले में a माइनस बी इंटू ए माइनस डी। अब क्योंकि a सबसे छोटा नंबर है तो a माइनस बी भी नेगेटिव आएगा, a माइनस डी भी नेगेटिव आएगा, तो इसका साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, फिर आ जाओ एफ ऑफ बी पे, एफ ऑफ बी में दूसरी क्वांटिटी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, पहले से क्या आएगा, b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, b माइनस ए पॉजिटिव है, b माइनस सी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। सिमिलरली एफ ऑफ सी में c माइनस बी, c माइनस डी नेगेटिव, एंड एफ ऑफ डी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तुम्हें साइन मिल जाएंगे। अब तुम नंबर लाइन ले लो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे a पड़ा होगा कहीं पे b होगा, कहीं पे c होगा, कहीं पे d होगा। ठीक है, साइन हमें पता है a पे पॉजिटिव, तो जो ग्राफ बनाओगे उसमें a पे जो ग्राफ होगा ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर दिखेगा तुम्हें, ये पॉइंट मान लिया हमने। b पे नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया, c पे नेगेटिव है, नेगेटिव मान लो, d पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान लो। ऐसे पॉइंट्स बना लिए हमने रैंडमली। ठीक है, अब जैसे तुम पैराबोला बनाओगे उसको इन चारों पॉइंट से पास करके जाना पड़ेगा, तो वो जब इन चारों पॉइंट से पास करके जाएगा तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि ये वाला पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, जिसका मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो पता चल गया रूट्स की नेचर के बारे में, पता चल गया कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और उसकी अगर लोकेशन पूछी जाए लोकेशन का भी पता चल गया कि एक रूट तो क्या होगा, ए से बी के बीच में होगा, और दूसरा रूट कहां पे आएगा, सी से डी के बीच में। तो सब कुछ पता चल गया रूट्स के बारे में। ठीक है, तो देख लो क्या पूछा गया था, हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव चाहिए, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर लाइज बिटवीन 2 and 3। तो रूट्स की लोकेशन के बारे में कमेंट किया गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, एक रूट पॉजिटिव और 2 से छोटा और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में। तो बताने सी की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ग्राफ बनाया जाएगा उसका, तो देखते जाना। ग्राफ में क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं पता, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, तो अपवर्ड पैराबोला वाले भी सारे केसेस लिए जाएंगे, डाउनवर्ड वाले भी लिए जाएंगे। तो देख लो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। तो पहली सिचुएशन तो यहाँ पे रख लो 0, यहाँ पे रख लो 2, यहाँ पे रख लो 3। ठीक है, एक रूट 2 से छोटा चाहिए, एक चाहिए 2 और 3 के बीच में। तो एक तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि 2 से छोटा है बट पॉजिटिव तो रखना ही है। तो अगर c-5 पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके डाउनवर्ड पैराबोला वाली बन जाएगी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी व्हेन c-5 इज नेगेटिव। ये बात ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अब इसके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी कौन कौन सी लगाएं। अब ये चीज याद रखा करो, जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स में खुद से कंडीशन बनानी होती है ना, तो हमेशा 3 चीजों के बारे में सोचा जाता है। कौन कौन सी, डी के बारे में कंडीशन लगती है, -b/2a के बारे में, और तीसरी क्या, a × f(k). ये तुम्हें पता होगा, a कौन सा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और k जो भी नंबर के बारे में जो भी नंबर के रिस्पेक्ट में हम रूट्स की लोकेशन देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, तो उसका नाम क्या होता है, k होता है। तो हमेशा इन 3 चीजों के बारे में सोचा जाता है जब भी खुद से तुम्हें कंडीशन बनानी पड़ेगी। और अब ये वाला जो केस है, इसमें सिचुएशन क्या है कि दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो जब भी 2 रूट्स के बीच में कोई एक नंबर तुम्हें दिख जाएगा तो ये बात पक्की है, उसका डी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल रूट्स तो हो नहीं सकते उस केस में। और जब भी डी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगाने की जरूरत पड़े तुम उसको स्किप कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में डी पे हमें कंडीशन लगाने की नहीं जरूरत है। राइट, रिपीट कर रहा हूं, जब भी तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनेगा कि दोनों रूट्स के बीच में कोई ना कोई नंबर तुम्हें दिख रहा है जिसके रिस्पेक्ट में रूट्स देखे जा रहे हैं, तो उस केस में डी पे कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, उसके बिना काम चल जाएगा। -b/2a वाली कंडीशन उस केस में नहीं लगाएंगे, उसके बिना काम चल जाएगा। तो सिर्फ कंडीशन कौन सी लगेगी, a × f(k) वाली कंडीशन लगेगी। अब इसमें देखते जाओ, a हमारा फिक्स है c-5 और k हमारा चेंज करता जाएगा। एक बार 0 के लिए कंडीशन लगाएंगे, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। और तुम क्या नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे कि जब a पॉजिटिव है, तो किसी एक ग्राफ के लिए देख लो, जब a पॉजिटिव था तो f(0) कैसा था,
पॉजिटिव था, एफ ऑफ 2 कैसा था, नेगेटिव था, एफ ऑफ 3 कैसा था, पॉजिटिव था। तो कंडीशंस तुम्हारी कौन कौन सी बन जाएंगी, पहली a इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, राइट। दूसरी कंडीशन कौन सी, a इंटू एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव, एंड थर्ड कंडीशन इज 3 के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, a इंटू एफ ऑफ 3 इज पॉजिटिव। तो ये 3 कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, तीनों को 1 बाय 1 सोल्व करना पड़ेगा, सबसे c की वैल्यूज मिलेंगी, उन सबका आपस में इंटरसेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको चाहो तो। फर्स्ट कंडीशन a इंटू एफ ऑफ 0, a इज कितना c माइनस 5, एफ ऑफ 0 कितना आएगा c माइनस 4 आ जाएगा, c माइनस 4, ये करना है ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये मिला। सेकेंड इनइक्वालिटी कौन सी थी, a इंटू एफ ऑफ 2, a तो c माइनस 5 ही है, एफ ऑफ 2 देख लो कितना बनेगा, 4 टाइम्स c माइनस 5, 4 टाइम्स c माइनस 5 एंड देन माइनस 2cx है, सो माइनस 4c एंड प्लस में c माइनस 4, राइट, प्लस c माइनस 4। इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। ये इनइक्वालिटी सोल्व करो, कितना बनेगा c माइनस 5, 4c माइनस 4 से तो कैंसिल आउट, c बचेगा, माइनस 20 आएगा और माइनस का 4, माइनस 24 लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड से c कितना मिल गया, 5 से लेकर 24 के बीच में मिल गया, ये बात भी ठीक है। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ 3 पॉजिटिव करना था, a इज c माइनस 5, एफ ऑफ 3 कितना 9 इंटू c माइनस 5 माइनस 6c प्लस c माइनस 4, ये कर दो ग्रेटर देन 0। सो दिस इज c माइनस 5, 9c प्लस c, 10c माइनस 6c इज 4c, माइनस का 45 बनेगा और माइनस का बन जाएगा 49, ग्रेटर देन 0। सो c माइनस 5 इंटू c माइनस 49 बाई 4 ग्रेटर देन 0। अगेन वेवी कर्व मेथड से 49 बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 पॉइंट समथिंग आएगी, सो माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 49 बाई 4 से इन्फिनिटी। ये तीसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो तुम्हारे पास तीनों सॉल्यूशन आ रखे हैं, इन तीनों का लिया जाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेके देखो, पहले वाले में 4 से छोटे सारे नंबर्स, दूसरे वाले में 5 से बड़े सारे नंबर्स, ठीक है। तो नेगेटिव वाले तो सारे खत्म हो गए। अब 5 से बड़े वालों के लिए देख लो, 5 से इन्फिनिटी, 5 से 24 और फिर 49 बाई 4 से इन्फिनिटी। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेके तुम्हें मिलेगा c बिलोंग्स टू 49 बाई 4 से लेके 24। दिस इज द रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c। चेक कर लो क्या पूछा गया तुमसे। ये इंटरवल दे रखा था a से b, तो पूछा गया था 4a माइनस b। 4a माइनस b कितना आएगा, 49 माइनस 24, दैट इज 25। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 25। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड 2 माइनस बीटा माइनस 1 बाय बीटा वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव, then the roots of this equation, then the sum of integral values of a। तो एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दे दिए, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड 2 माइनस बीटा माइनस 1 बाय बीटा। तो a की वैल्यूज के बारे में बताना है, देखना है इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1x प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे ही तुम ऐसा नंबर देखो ना, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अल्फा तुम्हें दे भी रखा है पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, वो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। सिमिलरली यहां से अगर तुम माइनस साइन कॉमन लोगे, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा प्लस 1 बाई बीटा। तो बीटा प्लस 1 बाई बीटा की प्रॉपर्टी अगेन कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बट अगर 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे कैसा आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो रूट्स दे रखे हैं उसमें तुम्हें उसकी वैल्यूज के बारे में कमेंट कर रखे हैं कि एक रूट क्या होगा 2 या 2 से बड़ा और दूसरा क्या होगा 0 या फिर 0 से छोटा। तो इस इक्वेशन पे कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, वन रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड अदर रूट इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली तो क्या बन गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन ही बन गया। ठीक है, अब इसके लिए भी खुद से ग्राफ बनाने पड़ेंगे, उन ग्राफ के हिसाब से हमें क्या बनानी पड़ेगी, उसकी कंडीशंस बनानी पड़ेगी। तो देखो कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं। पहले तो सबसे पहले एक रूट 2 से बड़ा, एक 0 से छोटा स्ट्रिक्टली, ठीक है, ये 0 ये 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सिर्फ अपवर्ड वाले ग्राफ बनेंगे। तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्राफ नंबर 1। और कौन सी पॉसिबिलिटी, एक एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ले लो, एक 2 से बड़ा ले लो, ऐसा बन सकता है, ये ग्राफ नंबर 2, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी,
कि एक एग्जैक्टली 2 हो जाए और एक 0 से छोटा हो जाए, ये भी हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी। और चौथी पॉसिबिलिटी कौन सी, दिस इज 0। चौथी पॉसिबिलिटी कौन सी, एक एग्जैक्टली 0 एक एग्जैक्टली 2। तो देख सकते हो सारे केसेस हमने कवर कर लिए इन 4 ग्राफ के थ्रू, राइट। अब सबके लिए कंडीशंस लगानी पड़ेंगी बैठ के। और ये ध्यान में देना, जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा ना कि जिसमें एक रूट तुमने फिक्स कर दिया, जैसे सेकंड ग्राफ में 0 फिक्स कर दिया, थर्ड में 2 फिक्स कर दिया, फोर्थ में दोनों फिक्स कर दिए, तो जब भी एक रूट को फिक्स किया जाएगा उनकी कंडीशन हमेशा सेपरेटली लगाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसकी कंडीशन हम लगा देते हैं, इस पे सिर्फ इतनी कंडीशन है, ए तो पॉजिटिव है ही है, एफ ऑफ 0 वाली, इसमें भी रूट्स के बीच में कोई ना कोई नंबर तो आ ही गया, 0 भी आ गया 2 भी आ गया, तो इस पे भी डी वाली कंडीशन मत लगाना, नहीं जरूरत है। माइनस बी अपॉन 2a की कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली एफ ऑफ के वाली कंडीशन लगेंगी। तो क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 0 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ 2 भी नेगेटिव है, सो फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए दो कंडीशन लगाई जाएंगी, एफ ऑफ 0 इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव, ठीक है। लगा दो इसको, एफ ऑफ 0 कितना आएगा, a माइनस 3 आएगा सिंपली, सो a माइनस 3 इज नेगेटिव, a कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 3 आ गया, ये बात ठीक है। देन एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, एफ ऑफ 2 की कंडीशन लगाओ, सो 4 माइनस 4 टाइम्स a प्लस 1, 4 माइनस 4 टाइम्स a प्लस 1 प्लस a माइनस 3 इज नेगेटिव, ये मिल रहा है। तो 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4a प्लस a माइनस 3 लेस देन 0 आ जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से, 3a ग्रेटर देन माइनस 3, a ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया, सो a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी, ये मिला, ठीक है। इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन लोगे सो a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 3। तो ये सारी a की हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, इससे तुम्हारा कौन सा केस कवर हो जाएगा, ग्राफ नंबर 1 कवर हो जाएगा। अच्छा, अब केस नंबर 2 के लिए क्या किया हमने, एक रूट 0 फिक्स किया है, ठीक है। तो केस नंबर 2 के लिए देखना, एक रूट हमने पुट कर दिया, 0 फिक्स कर दिया, और 0 अगर इसका रूट है तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवाओगे x इक्वल टू 0 को, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तुम्हें, 3 मिल जाएगी। अब a को 3 पुट कर दो, जैसे ही a को 3 पुट करोगे इक्वेशन तुम्हारी किस में रिड्यूस हो जाएगी, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बन जाएगा, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, यहाँ से दो रूट्स, x इक्वल टू 0 वो तो आना ही था, हमने फिक्स किया था, और दूसरा क्या आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया। अब हमारा जो ग्राफ था वो चेक करो, हमें चाहिए था एक रूट 0 आ जाए तो दूसरा क्या आ जाए, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरा रूट 2 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब ये कि हमारी a की इस केस में कौन सी वैल्यू आ रही थी, a बराबर 3 आ रहा था ना, तो मतलब a बराबर 3 लेना भी अलाउड है, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी कंडीशन को। तो ग्राफ नंबर 2 के बारे में भी डिस्कशन हो गई है। ग्राफ नंबर 3 में आ जाओ, इसमें क्या किया हमने, एक रूट फिर से फिक्स किया था, कौन सा, 2, तो एक रूट हमने फिक्स कर दिया x इक्वल टू 2। जब x को 2 फिक्स करेंगे देख लो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 माइनस 4 टाइम्स a प्लस 1, 4 माइनस 4 टाइम्स a प्लस 1 प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, वही सेम सिचुएशन बनेगी जैसे पहले आया था, तो a इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और एक रूट अगर x इक्वल टू 2 है, दूसरा रूट पता लगाया जा सकता है, जैसे मर्जी पता कर लो, चाहो तो a को माइनस 1 पुट कर दो, या फिर हम ये कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक रूट हमें पता है 2 है, दूसरा नहीं पता, अल्फा मान लो, और हमारी इक्वेशन में से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए था, a माइनस 3 के बराबर, और a कितना है, माइनस 1, तो a माइनस 3 इज माइनस 4, तो अल्फा कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। तो क्या पता चला हमें कि अगर हम a की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो एक रूट 2 आएगा, एक आएगा माइनस 2, और हमारा ग्राफ क्या बोल रहा था, एक रूट अगर 2 है तो दूसरा क्या आना चाहिए, 0 से छोटा ही आना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस 1 रखना भी अलाउड है, ये बात भी सही है। तीसरा केस भी कवर हो गया। चौथा जो ग्राफ है 0 और 2 वाला, ये तो बनना पॉसिबल है नहीं, हमने अभी देखा है कि अगर तुम एक रूट 0 करोगे तो दूसरा क्या बन जाएगा, कितना आया था, ये आया था तुम्हारा 8 आया था, और अगर एक रूट तुम x इक्वल टू 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, तो दोनों साइमल्टेनियस रूट्स आने तो पॉसिबल है नहीं कभी। तो 3 ही पॉसिबल कंडीशंस बन सकती थी, तीनों हमने कवर कर ली, और अब जो तीनों से सॉल्यूशन आया उन सबका यूनियन कर लेंगे। पहले से -1 से 3 आया, दूसरे से 3 आया, तीसरे से -1, सबका यूनियन करके लिखोगे तो सिंपली -1 से 3 क्लोज ब्रैकेट लिखा जा सकता है, a बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 to 3, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, चेक कर लो। सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा गया है, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सा आ जाएगा, -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 3, तो 3 प्लस 2 कितना, 5 आ गया, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट।
द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन। ईदर साइड ऑफ द ओरिजिन का मतलब एक रूट अगर 0 से बड़ा है, ओरिजिन के राइट में है, तो दूसरा ओरिजिन के लेफ्ट में होना चाहिए। तो सिंपली वन रूट शुड बी पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में हम नहीं श्योर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक बात है ये। ओके, अब बेसिकली कंडीशन क्या है ना कि एक रूट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसके लिए अगर तुम्हें डायरेक्ट कंडीशन याद है तो एक ही कंडीशन लगाना सफिशिएंट होता है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, उतना ही सफिशिएंट है। वैसे भी तुम देख सकते हो कि दोनों रूट्स के बीच में नंबर पड़ा है 0, तो डी पे कंडीशन लगाने की नहीं जरूरत है, -b/2a पे कंडीशन लगाने की नहीं जरूरत, सिंपली कंडीशन किस पे लगेगी, f(0) पे लगेगी। f(0) पे कंडीशन लगाने का मतलब कि a इंटू f(0) कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे बोल दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है। ठीक है, तो ये लगा रहे हैं a इंटू f(0) इज नेगेटिव। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना a² - 6a + 5 इंटू f(0) कितना 6a - a² - 8, ये बनेगा। लेस देन 0 कर लो। तो ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, कर सकते हैं, फैक्टराइज करना पड़ेगा। a - 5 a - 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, कितना बनेगा ये a² माइनस का 6a प्लस का 8, तो a - 4 a - 2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब इस पे वेवी का मेथड लगाया जाएगा, 1 2 4 एंड 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन से चाहिए प्लस वाले, सो a बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to 4 यूनियन 5 to ∞। ये a की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, बट ध्यान देना अभी जल्दबाजी नहीं करनी। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो दे रखा है √(a² + 2a), तो a² + 2a को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये क्वांटिटी डिफाइंड हो पाएगी, तो वो डिफाइन करवाना भी तुम्हारा काम है। सो अनदर कंडीशन इज a² + 2a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा, a इंटू a + 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन वेवी का मेथड लगाओगे, -2 0 प्लस माइनस प्लस, a बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞। ठीक है, तो ऊपर वाली a की वैल्यूज जो आई थी और नीचे वाली दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। देख लो नेगेटिव में कौन से नंबर आ रहे हैं, -∞ से -2 के सारे नंबर आ जाएंगे, पॉजिटिव में -2 पे क्लोज, पॉजिटिव में कौन से आएंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे 2 से 4 5 से ∞, तो वही आ जाएंगे। सो यूनियन, और भी है क्या उसमें पॉजिटिव में, 1 वाले भी है ना, सॉरी, तो दिस वुड बी यूनियन 0 to 1 2 to 4, ये सारे चलेंगे ऐसे, यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 to 4 एंड यूनियन 5 to ∞। इतना कुछ बन गया, राइट। ओके, अब क्या पूछा गया था, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। तो देख लो कौन सी आ रही है लीस्ट पॉजिटिव, 0 तो आ नहीं रही, 0 तो पॉजिटिव में नहीं काउंट होगा, 1 पे भी ओपन है, 1 भी नहीं काउंट कर रखा, 2 भी इसमें नहीं काउंट कर रखा, तो लीस्ट पॉजिटिव कौन सी बोल देंगे, 3 बोल देंगे। तो चेक कर लो, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। If alpha beta are the roots of the first equation, gamma delta are the roots of the second equation, such that alpha and beta belongs to this interval gamma to delta open interval, then the set of values of a is। पहली इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो दूसरी इक्वेशन के रूट्स के अंदर लाई करनी चाहिए, उस इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए। अब देखना इसमें ध्यान से, अगर तुम देखो ना तो जो पहली इक्वेशन है x² - 2x प्लस में कितना लिखा गया, 1 - a², 1 - a² का मतलब 1 - a इंटू 1 + a इक्वल टू 0। ठीक, नाउ दिस इज x² माइनस, ये जो 2 है 2 को भी तुम लिख सकते हो 1 - a प्लस 1 + a इंटू x प्लस 1 - a इंटू 1 + a इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, x² माइनस s इंटू x प्लस p इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन रही है, जहां पे x का कोफिशिएंट उसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी कांस्टेंट हम क्या, प्रोडक्ट को। तो यहां से क्या पता चल रहा है, इसके कौन कौन से रूट्स आ गए, एक रूट आ गया 1 - a और दूसरा रूट आ गया 1 + a, ये बात ठीक। ओके, अब a की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब सिचुएशन क्या बन गई ना, ये जो दूसरी इक्वेशन है x² - 2 टाइम्स a + 1x एंड प्लस a इंटू a - 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स तुम्हें दे रखे थे गामा और डेल्टा, और कंडीशन क्या थी, अल्फा बीटा 1 - a और 1 + a क्या होने चाहिए, गामा डेल्टा के बीच में लाई करने चाहिए। तो करवा सकते हैं। पहली बात तो इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ये तुमने अपवर्ड पैराबोला बना दिया।
ये इसका रूट गामा, ये डेल्टा। इसके बीच में दो रूट्स आएंगे, कौन से? अल्फा बीटा। तो एक तुम इसके बीच में 1 माइनस ए रख लेना, एक रख लेना 1 प्लस ए। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। अब कंडीशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती हर एक केस के लिए, खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? दो रूट्स के बीच में नंबर्स पड़े हैं, 1 माइनस ए भी पड़े, 1 प्लस ए भी, तो डी वाली कंडीशन नहीं लगेगी, माइनस बी अपॉन 2a वाली कंडीशन नहीं लगेगी। कौन सी? a इंटू एफ ऑफ के वाली लगेगी। a तो पॉजिटिव है, ये पक्का हो गया। तो 1 माइनस ए पे वैल्यू कैसी दिख रही है तुम्हें? नेगेटिव। 1 प्लस ए पे कैसी दिख रही है? नेगेटिव दिख रही है। तो पहली कंडीशन तुम लगाओगे f of 1 minus a is negative, दूसरी कंडीशन लगाओगे f of 1 plus a is also negative। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, करना दूसरी इक्वेशन के लिए f of 1 minus a सोल्व करना, नेगेटिव करना, दूसरे के लिए f of 1 plus a करके नेगेटिव करना, दोनों से जो a का सॉल्यूशन आएगा वहां से उनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। राइट, सो आंसर लिख रहा हूं मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज डी। चेक करना इसको अपने। Let's start. The set of values of x which satisfy this inequality, x दे रखा है 0 से 2 pi, is given by a से b union c से d, then the value of a plus b plus c plus d is equal to। तो बेसिकली हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी आती है मॉडुलस की, तो देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा। सुनना इसको ध्यान से। प्रॉपर्टी क्या होती है ना कि मोड x प्लस मोड y की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, सॉरी, दिस इज मोड x प्लस मोड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस y। ठीक, अब इसमें या तो हमने क्या लिखा, या तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी। तो केस नंबर 1, इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब x और y दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर x और y दोनों नेगेटिव हो जाए, जिसका मतलब ये कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों का साइन या तो पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या फिर दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन लगेगी हमेशा जब भी इक्वल टू वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने लिखी किसके लिए? मोड x प्लस मोड वाई इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस वाई के लिए। एंड केस नंबर 2, बाकी सारे केसेस में मतलब जब इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी तो उस केस में क्या होगा? मोड x प्लस मोड वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा मोड ऑफ x प्लस वाई से। और ये कब होगा? बाकी सिचुएशंस में, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, तो ये तब होगा इफ x इंटू वाई इज लेस देन 0। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या दे रखा है? यही तो दे रखा है कि मोड x प्लस मोड y क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मोड ऑफ x प्लस वाई चाहिए। तो हम बोल देंगे कि ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा? दोनों का प्रोडक्ट सीकेंड x इंटू टेन एक्स शुड बी नेगेटिव लेस देन 0। तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, सोल्व कर सकते हैं। सीकेंड इज 1 अपॉन कोस, टेन इज साइन अपॉन कोस, नेगेटिव चाहिए। अब नीचे cos स्क्वायर x तो पॉजिटिव नंबर है, ये तो अफेक्ट नहीं करेगा, तो sin x तुम्हें नेगेटिव चाहिए होगा। अब देख लो sin x नेगेटिव कहां पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और तुम्हें x की वैल्यूज क्या दे रखी थी? 0 से 2 पाई। तो कौन सा आ जाना चाहिए? पूरे का पूरा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, पूरे का पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो मतलब पाई से 2 पाई आ जाना चाहिए। बट एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास tan x है, इसको डिफाइंड करवाना जरूरी है, सीकेंड x को डिफाइंड करवाना जरूरी है। तो तुम क्या नोटिस करोगे कि पाई से 2 पाई के बीच में चलते चलते 3 पाई बाई 2 ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे tan और सीकेंड दोनों क्या हो जाएंगे? अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब sin x नेगेटिव में थर्ड क्वाड्रेंट सारा, फोर्थ क्वाड्रेंट सारा एक्सेप्ट 3 पाई बाई 2। तो सोल्यूशन कितना आ गया? पाई से लेके 3 पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ये सोल्यूशन मिलेगा तुम्हें, सब पे ओपन चलेगा। ये बात ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने ये दे रखा था कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? a टू b यूनियन c टू d। तो सबका सम करोगे कितना? 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 इज 3 पाई, पाई प्लस 2 पाई इज 3 पाई। तो 3 पाई प्लस 3 पाई कितना मिल जाएगा तुम्हें? 6 पाई मिल जाएगा, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ द इक्वेशन मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू m हैज 3 सॉल्यूशंस, देन m की वैल्यूज बतानी है कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके, इसको करने के 2 तरीके देखना। मेथड नंबर 1 इज कि क्या करो? मॉडुलस रिमूव कर लो, उससे क्या होगा? प्लस माइनस आएगा। तो 2 इक्वेशंस मिलेंगी, एक तो प्लस m के साथ मिलेगी और दूसरी मिलेगी माइनस m के साथ। ठीक है, पहली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। यहां से दूसरी से भी कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। तो टोटल तो कितने हो गए? 4 रूट्स हो गए। बट हमें लिखा है 3 सॉल्यूशंस ही चाहिए।
तो 3 सॉल्यूशंस कब मिल सकते हैं? जब पहले वाले से तुम्हें 2 रूट्स मिल जाएं, 2 सॉल्यूशंस मिल जाएं और दूसरे वाले में से एक ही मिले। एक मिलने का मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएं? सेम हो जाएं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। केस नंबर 1 क्या बनाओगे? पहले वाले के दोनों रूट्स हो जाएं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो पहले की कंडीशन ग्रेटर देन 0, पहले वाले का डी ग्रेटर देन 0, D1 लिख रहा हूं इसको मैं। दूसरे वाले का डी कैसे कर दो? इक्वल टू 0 कर दो। इससे क्या होगा? पहले से 2 वैल्यूज आएंगी डिस्टिंक्ट, दूसरे से एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसी सिचुएशन ना हो पाए कि इसके दोनों रूट्स हो रहे हैं 1 और 1 और इसके जो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं वो 1 और 2 हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन तो 2 ही आ पाएंगे, 1 आ पाएगा और 2 आ पाएगा। तो कहने का मतलब ये पहले वाले में से और दूसरे वाले में से कोई भी कॉमन सॉल्यूशन तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। कंडीशन यही लगेगी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी इसी का उल्टा कि पहले वाले का डी तुम कर दो इक्वल टू 0, दूसरे वाले का कर दो क्या? ग्रेटर देन 0। तो अगेन अब इससे क्या होगा? पहले वाले से एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरे वाले से 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले वाले से जो m की वैल्यूज आएंगी वो रखनी है हमें, दूसरे वाले की जो m की वैल्यूज आएंगी वो रखनी है, दोनों का यूनियन किया जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान देना कि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें m किसके बराबर था? मॉड ऑफ समथिंग के बराबर। तो ये बात मत भूलना कि m तो पॉजिटिव नंबर ही होगा हमेशा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो क्या पता चला? केस 1 यूनियन केस 2 जो भी m की वैल्यूज हैं और उसमें से सिर्फ वही वाले रखे जाएंगे जिसमें m कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 ऑल्टरनेट तरीका क्या? ग्राफ की हेल्प लो, उससे आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल देखना इसको ध्यान से। mod of x² - 2x - 3 = m। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन ग्राफ से करते हैं हम, और फंक्शन चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन करते होते हैं। तो क्या करो? f(x) एक फंक्शन मान लो, x² - 2x - 3 अपवर्ड पैराबोला बनेगा, फैक्टराइज हो रहा है बढ़िया तरीके से। x - 3 × x + 1, 2 रूट्स आएंगे कौन कौन से? -1 आएगा और 3 आएगा। सो एक रूट -1 आ गया, एक आ गया 3। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू दिखेगी तुम्हें वो कहां पे दिखेगी? इनके मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट कौन सा? 1, और 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? चेक कर लो। 1 - 2 इज -1 -1 -4, तो ये वैल्यू आएगी -4। ये बात ठीक है। तो ग्राफ बना लिया हमने। तो ये किसका ग्राफ है? fx का ग्राफ है। हमें किसका ग्राफ चाहिए? मोड ऑफ fx का। तो मोड ऑफ fx के ग्राफ के लिए क्या होता है? जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या मिलेगा तुम्हें? ये ऐसे आएगा, ऊपर से ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे आएगा। ये वाला पॉइंट फिर से कौन सा हो गया? 1,4 हो गया। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा पॉइंट्स पे। -1,0 3,0। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन चुका है किसका? मोड ऑफ fx का, जिसका मतलब मोड ऑफ x² - 2x - 3 का। ठीक, ये बात सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना लिया, राइट हैंड साइड पे कितना था? m था, मतलब y = m वाली लाइन बन जाएगी। तो y = m वाली लाइन बनाओ, और इस तरीके से बनानी है ताकि हमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले? 3 मिले, तभी 3 सॉल्यूशन आ पाएंगे। तो देख लो कैसे बनाओगे ताकि 3 लाइंस मिल पाए तुम्हें, 3 सॉल्यूशंस मिल पाए। तो ऐसी बनानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। इस वाले पॉइंट को टच करके जाएगी तभी 3 सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 और 3। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? y = m वाली लाइन थी, और क्योंकि 1,4 से पास करके जा रही है तो y = 4 वाली लाइन होगी। तो इसका मतलब क्या पता चला? m की एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, दैट इज m इज 4। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। ऑप्शन बी राइट। तो कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ की हेल्प से करने की। नहीं तो पहले वाला तरीका भी आसान ही था, एक से हमने 2 रियल सॉल्यूशन ले लिए, दूसरे से 1 ले लिया, या फिर पहले से 1 ले लिया, दूसरे से 2 ले लिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज। पहली चीज तो इक्वेशन में मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस को सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी इसको सोल्व कर पाएंगे, और उसके लिए केसेस बनेंगे। बट क्योंकि सब जगह तुम्हें 3 नजर आ रहा है ना, तो पहला काम क्या करो, थोड़ा आसान करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। पुट 3 = t। और जब भी ऐसी सब्स्टिट्यूशन करो साथ में कंडीशन याद रखा करो, 3 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे t पे कंडीशन लगा रहे हैं, t इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन गई? t टाइम्स t - 1 प्लस में 2 भी है, इक्वल टू mod ऑफ t - 1 प्लस mod ऑफ t - 2। ये टी में इक्वेशन आ गई। अब पता है अगर मॉडुलस को रिमूव करना है 3 केसेस बनेंगे। पहले वाला कहां पे डेफिनेशन चेंज करेगा? 1 पे, दूसरा कहां पे? 2 पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, t = 1, ये t = 2 वाला पॉइंट आ गया, और पॉजिटिव तो होना ही है, यहाँ पे t = 0 वाला रख लो। तो 0 से बड़ी वैल्यूज रखेंगे, तो 3 केस बनाने पड़ेंगे, 0 से 1 वाला,
1 से 2 वाला, 2 से इंफिनिटी वाला। तो बनाते जाओ, सोल्व करते जाओ हर एक केस के लिए इंडिविजुअली। केस 1 व्हेन t लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक, देखते जाना। लेफ्ट हैंड साइड तो ये रहेगी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। राइट हैंड साइड पे t 0 से 1 के बीच में है तो t माइनस 1 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, t माइनस 2 की भी नेगेटिव आएगी। तो जब मॉड रिमूव करेंगे दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको लिखा जाएगा 1 माइनस टी प्लस 2 माइनस टी। तो क्या कुछ हो गया, माइनस टी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट। सो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, -1 प्लस माइनस √5/2। ये तो पता है, माइनस वाला जब साइन लोगे फिर तो नेगेटिव आ जाएगा टी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो प्लस वाला साइन रख के देख लो, -1 प्लस √5/2। अब ये वैल्यू चेक करके देख लेना अप्रोक्सीमेटली क्या 0 से 1 के बीच में आ रही है। अगर आ रही है तभी रखा जाएगा। तो √5 की वैल्यू कितनी, 2 पॉइंट समथिंग। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अपॉन 2 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मतलब लाई कर रही है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है टी की। बट जब हमें सॉल्यूशन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा था, एक्स की वैल्यूज की। तो टी किसके बराबर है, 3 की पावर एक्स के। ये ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, अब क्योंकि 3 की पावर x का फंक्शन कैसा होता है ना, 1 फंक्शन होता है, ऐसे जाता है। तो इसका मतलब एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग x की तुम्हें एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यहां से x का एक सॉल्यूशन मिल गया। ये बात सही है। तो जब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमें इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन मिल गया। कौन सा, when 3 to the power x equal to -1 plus √5/2। राइट, ओके। नेक्स्ट दूसरा केस कौन सा बनेगा, 1 से लेके 2 वाला, ये भी बना लो। सो केस नंबर 2 व्हेन t लाइज बिटवीन 1 to 2। उस केस में क्या कुछ, लेफ्ट हैंड साइड तो वही टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। राइट हैंड साइड पे देखो क्या आएगा, t माइनस 1 कैसा पॉजिटिव, t माइनस 2 कैसा नेगेटिव। तो t माइनस 1 पॉजिटिव के साथ खुलेगा, t माइनस 2 नेगेटिव के साथ। सो दिस इज t माइनस 1 प्लस 2 माइनस टी, ऐसे बनेगा। t माइनस टी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, कितना आया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका तुम देखोगे तो d नेगेटिव आएगा। तो मतलब t की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी तो x की भी कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां से क्या मिला, नो रियल सॉल्यूशन। ये बात ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आया। केस 3 रखोगे व्हेन t इज ग्रेटर देन 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। राइट हैंड साइड में t माइनस 1 भी पॉजिटिव साइन देगा, t माइनस 2 भी पॉजिटिव। तो सिंपली मोड को रिमूव कर सकते हैं। सो t माइनस 1 प्लस t माइनस 2 कितना मिल गया, टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिली। इसका भी देख सकते हैं d नेगेटिव आ रहा है तो यहां से भी नो रियल सॉल्यूशन। तो केस 2 से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तुम्हें, केस 3 से भी कोई नहीं मिला, सिर्फ केस 1 से मिले थे। कितने, एक ही सॉल्यूशन मिला था। सो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। द सेट ऑफ all values of x for which the given inequality holds, right। अगेन मॉडुलस आ गया, दो केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला जब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, दूसरा जब नेगेटिव है। सो केस नंबर 1 इज व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उस केस में मोड ऑफ x प्लस 2 को कितना लिखा जाएगा, सिंपली x प्लस 2 लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब ये भी ध्यान रखा करो, ये जो केस बनाते हो ना इसका बाद में भी काम आता है। ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं कि x कैसा नंबर है, -2 से इंफिनिटी। ये बात ठीक है। तो जब केस 1 को हम सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उस सॉल्यूशन में सिर्फ वही वाले नंबर्स रखे जाएंगे जो -2 से इन्फिनिटी के बीच में आते हैं। तो करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस का x ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, फैक्टराइज कर लो, x माइनस √2 x प्लस √2 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -√2 आएगा, यूनियन में √2 से आएगा इंफिनिटी। अब ये जो भी सॉल्यूशन आया इसमें से कौन से नंबर्स रखने हैं हमें, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, -2 से इंफिनिटी के बीच में। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लोगे तो देखना जब तुम नंबर लाइन पे बनाओगे तो -2 लेफ्ट में आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन लेके कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -√2, ये ओपन के साथ, और यूनियन में √2 से इंफिनिटी। ये आ गया इंटरसेक्शन पहले वाले का, -2 से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। ठीक, ओके। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 कौन सा, व्हेन x प्लस 2 इज नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में मोड ऑफ x प्लस 2 कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। और कौन सा केस लेके चल रहे हैं, जब x की वैल्यू क्या है, -इंफिनिटी से -2 के बीच में। तो कर लो, फिर से सोल्व कर लो इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा x प्लस 2 प्लस का x बन जाएगा।
कितना ग्रेटर देन 0, कितना बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 ग्रेटर देन 0 बना, x+1 का होल स्क्वायर +1 ग्रेटर देन 0 ऐसे बन रहा है। अब पता चल रहा है x को जो मर्जी रख लो, x+1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर है, इसमें 1 ऐड करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहां से x कैसा आ जाएगा ऑल रियल नंबर। अब ये ऑल रियल नंबर का मतलब क्या, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इन्हीं के लिए वैलिड है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेके क्या आ गया, ये सारा सॉल्यूशन आ गया ना -∞ से -2 वाला। ठीक बात है, तो केस 2 का सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ चुका है, केस 1 का सॉल्यूशन आ चुका था। इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में यूनियन करेंगे। जब भी केसेस बनाए जाते हैं यूनियन करते हैं, तो यूनियन करके देख लो -∞ से -2 तक के सारे नंबर्स, उसके बाद -2 से आगे गाड़ी स्टार्ट होगी -√2 तक, फिर √2 से ∞, तो यूनियन लेके तुम्हें मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 ओपन, यूनियन √2 से ∞ ओपन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट। तो मोड वाला जब भी क्वेश्चन आएगा सीधा सा फंडा है, मोड को रिमूव करने के लिए केसेस बनाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इन जीपी एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 10, देन मोड ऑफ के इज इक्वल टू। 5 डिग्री की इक्वेशन है, पांचों रूट्स दे रखे हैं, जीपी में है, ठीक है, और सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स भी दे रखे हैं। तो पहला काम तो क्या, 5 नंबर्स मान लो कोई भी जीपी में, और क्योंकि 5 नंबर जीपी में मान रहे हैं तो कैसा मान रहे हैं, ऐसा मानो ताकि उनका प्रोडक्ट करके ना उसमें कॉमन रेशियो वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। तो तुम्हें मानने आते होंगे 5 नंबर जीपी में। एक अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, और आर तो ले नहीं पाएंगे कॉमन रेशियो के लिए, तो कॉमन रेशियो मैं मान के चल रहा हूँ कितनी, ए मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो एक रूट माना जाएगा अल्फा बाई ए स्क्वायर, एक अल्फा बाई ए मान लेना, एक अल्फा मान लेना, अल्फा ए स्क्वायर। ये 5 हमने इस इक्वेशन के रूट्स मान ली, जो कि पांचों के पांचों क्या है जीपी में, कॉमन रेशियो कितनी, ए के बराबर है। ठीक बात है ये। अब 5 रूट्स मान लिए, सम ऑफ रूट्स का रिलेशन यूज कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे के दे रखा है, के की वैल्यू पूछी गई है, ये के का रोल कहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब सबका प्रोडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले S1 सम ऑफ रूट्स देख लो, सबको ऐड करोगे, अल्फा बाहर रख लेना, नीचे एलसीएम में कितना ए स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 3 प्लस ए टू द पावर 4। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा इक्वेशन में से, 40 के बराबर। ठीक है, एक तो ये रिलेशन। S5 सबका आपस में प्रोडक्ट देख लो कितना आएगा, ए वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट, अल्फा की पावर 5 आएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के बराबर आएगा, ये अल्फा की पावर 5 इक्वल टू माइनस के। तो ये 2 रिलेशंस बना लिए हमने, ये बात ठीक है। और क्या कंडीशन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स इज 10, ये भी दे रखा है। तो सारे रूट्स का रेसिप्रोकल करते जाओ, सबको फिर से ऐड कर दो। तो रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस ए बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई ए अल्फा प्लस 1 बाई ए स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 10 दे रखा है। 1 बाई अल्फा कॉमन ले लो, एलसीएम में ए स्क्वायर आएगा, ऊपर कितना ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 10। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जो पहले वाली इक्वेशन थी S1 वाली और ये 2, इन दोनों में पता चल रहा है ये पूरे का पूरा वेक्टर क्या है, कॉमन है सारा ए वाला। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, और जब तुम डिवाइड करोगे मिलेगा क्या, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 2 मिल जाएगी। अल्फा फाइंड कर लिया, बट हमें क्या चाहिए था, के चाहिए था, और के यहां से किसके बराबर था, के बराबर था माइनस टाइम्स अल्फा की पावर 5 के। तो अल्फा की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 32 के बराबर आ जाएगी। राइट, मोड ऑफ के पूछा था, मोड ऑफ के कितना आ गया, इक्वल टू 32 आ गया। चेक कर लेना ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। राइट, लेट्स स्टार्ट। इफ ऑल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर पॉजिटिव, देन विच हैज ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कि सिर्फ वैल्यू देखनी है, उसकी साइन नहीं देखना, या फिर ये बोल लो विच हैज ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका मोड लेने पे वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, देखना अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, पहले तो इन्फॉर्मेशन बड़ी ज्यादा कम है, सिर्फ 2 ही कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं, 12 और 64, बाकी सारे के सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो अननोन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इस वर्ड को देख के ना घंटी बजनी चाहिए हमारे दिमाग की, पॉजिटिव, सारे के सारे रूट्स पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें AMGM का फंडा यूज करेंगे। तो देखना तुम क्या बोल दोगे कि इसके जो 6 रूट है ना, वो मान लो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6 है। ठीक बात है,
तो इसमें क्या होगा, इन सब का जो AM आएगा अरिथमेटिक मीन, वो कितना आएगा, इन सब का सम जिसको हम S1 बोलते होते हैं डिवाइडेड बाय 6 आएगा। और अगर तुम इक्वेशन से देखो S1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12.6 कितना आ गया, 2 आ गया। तो अरिथमेटिक मीन कितना आया, 2 आया। इन सब का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, सबका प्रोडक्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं CS6 और उसकी पावर कितनी करेंगे, 1/6 करेंगे। ये बात ठीक है। और S6 की वैल्यू कितनी है, 64 है, 64 की पावर 1/6 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या मिला तुम्हें, AM बराबर GM मिला। ये बात ठीक है। और AM बराबर GM जब भी मिलता है इसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे के सारे नंबर्स, जिस नंबर्स पे तुमने AM GM लगाया वो सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ऑल रूट्स आर इक्वल, सारे रूट्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। और अगर सारे रूट्स इक्वल हैं तो मतलब सारे रूट्स किसके बराबर होंगे, चेक कर लो। अगर अरिथमेटिक मीन 2 आया था, एवरेज सबकी 2 आई थी, तो सारे रूट्स क्या होंगे, 2 के बराबर होंगे। ठीक। तो इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस सारे को लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर मैं fx का नाम दे दूं तो इसके सारे रूट्स 2 के बराबर है, तो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, x-2 होंगे। तो तुम fx को लिख पाओगे कैसे, x-2 की पावर 6 में लिख पाओगे। तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें फाइंड करनी है ना, B, C, D और E फाइंड करना है, तो B किसके बराबर होगा, S2 से मिल जाएगा। C कहां से मिलेगा, S3 से, S4 से, वैसे फाइंड कर लो। नहीं तो हमें पता है fx इसके बराबर है, इस पे बाइनोमियल लगा सकते हो तुम। कितना आएगा ये, 6c0 x की पावर 6 माइनस 6c1 x की पावर 5 इंटू 2 प्लस 6c2 x की पावर 4 2 का स्क्वायर माइनस 6c3 x की क्यूब 2 की पावर 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर 2 की पावर 4 माइनस 6c5 x इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 6c6 एंड 2 टू द पावर 6। ए बी सी डी, सॉरी ए तो था ही नहीं, बी सी डी ई था। बी क्या था, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो देखते जाओ यहाँ से एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना, 6c2। 6c2 कितना होता है, ये बन जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 5/2, 15। 15 इंटू 4 इज 60। तो बी की वैल्यू आ गई 60। सी क्या था, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लो यहाँ से, 2 की पावर कितना, 8 और 6c3 कितना आएगा, 20 आएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4/6 करेंगे तो 20। तो 20 इंटू 8 इज 160। तो c की वैल्यू -160 आ रही है। माइनस तो खैर हमें देखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6c4। 6c4 कितना, फिर से 15। 15 टाइम्स 16, दिस इज 15 टाइम्स 16, कितना बनेगा ये, 240 बनेगा। तो डी की वैल्यू आ गई 240। और उसके बाद ई क्या था, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट देख लो कितना आ रहा है, माइनस में 6 इंटू 2 की पावर 5 इज 32। सो 192 माइनस 192। सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख लो किसकी सबसे ज्यादा है, तो 240, डी की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। बस ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। If the sum of two roots of the equation equals to the sum of the other two, then pq plus 8r is equal to, okay, so x to the power 4 plus px cube plus qx square plus rx plus 8 equal to 0। 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 रूट्स होंगे इसके, मान लेते हैं कुछ भी, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब कंडीशन क्या है ना, किसी भी दो रूट्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द अनदर टू। और जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में देख के पहचान आ रही है कि इसमें हमें वो वाले हमारे रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। और पूछा क्या गया है, PQ प्लस 8R की वैल्यू पूछी गई है, किसकी टर्म्स में चाहिए, PQ। तो हमें PQR तीनों के तीनों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। P कहां से आएगा, S1 से आएगा, Q कहां से आएगा, S2 से, और R कहां से आएगा, S3 से। तो बारी बारी से 1 बाय 1 तीनों रिलेशन यूज करते जाएंगे। कंडीशन है किसी भी दो रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा मान लेना इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा। बस इतनी कंडीशन गिवन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले इसका फायदा उठाओ, ये जो कांस्टेंट हम दे रखी है 8, ये कहां से आएगी, S4 से आएगी, और माइनस प्लस माइनस प्लस, तो S4 इज इक्वल टू 8 आएगा। पहला S4 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 8, ये पहला रिलेशन है। दूसरा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, कितना लिखा जाएगा ये, माइनस पी के इक्वल, और गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, रिप्लेस करवा दो, कितना आएगा ये, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। अब क्योंकि इसको हमने अल्फा प्लस बीटा में लिखना है ना, तो कोशिश करो सारी टर्म्स को ही हम अल्फा और बीटा में एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, ओके।
अब तीसरा रिलेशन S2 मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो टोटल क्योंकि 4 रूट्स हैं उनमें एक एक बार में 2 लेते जाओगे तो टोटल कितनी टर्म्स बननी चाहिए 4C2 6 टर्म्स बननी चाहिए। इसका ध्यान रखना कौन कौन सी, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा एंड प्लस में गामा डेल्टा, ये 6 बनेंगी। अब इसमें भी ट्राई करो अल्फा प्लस बीटा क्रिएट करने की और गामा प्लस डेल्टा क्रिएट करने की। ठीक है, तो देखते जाओ। गामा प्लस डेल्टा हमें क्रिएट करना है, यहां से गामा प्लस डेल्टा आएगा। ठीक है, और गामा प्लस डेल्टा कहां से आएगा, दिस वुड बी गामा डेल्टा, यहां से आ जाएगा। ठीक, तो कितना कुछ आ गया, अल्फा बीटा प्लस यहां से अल्फा कॉमन, गामा प्लस डेल्टा अंदर आ गया, बीटा कॉमन, गामा प्लस डेल्टा आ गया, और ये कितना आ गया गामा डेल्टा। नाउ दिस इज अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों टर्म्स में गामा प्लस डेल्टा कॉमन है, अंदर कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, और गामा प्लस डेल्टा को फिर से अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। गामा डेल्टा को कितना लिख पाओगे तुम पहले वाले रिलेशन से, गामा डेल्टा कैन बी रिटन एज 8 अपॉन अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन अल्फा बीटा। तो सारा ये भी हमने क्या कर लिया, अल्फा बीटा में एक्सप्रेस कर दिया। अभी और तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, यहीं पे छोड़ दो इसको। तीसरा रिलेशन S3, और ये देख लेना S2 किसके बराबर आना था हमारा इक्वेशन में से, ये Q के बराबर आएगा। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है, Q के बराबर है, राइट। अब आ जाओ S3 पे। S3 का मतलब टेकन 3 एट ए टाइम, तो 4 में से एक बार में 3 लेंगे, 4C3, टोटल 4 टर्म्स आनी चाहिए। कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। इसमें भी ट्राई करो वही वाली टर्म्स बनाने की। तो पहले 2 में से अल्फा बीटा कॉमन, अंदर कितना गामा प्लस डेल्टा। अब इसमें क्या होगा, गामा डेल्टा कॉमन, अंदर कितना अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो अल्फा बीटा, गामा प्लस डेल्टा को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, गामा डेल्टा को लिख दिया 8 अपॉन अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज कॉमन, अंदर कितना अल्फा बीटा प्लस 8 अपॉन अल्फा बीटा। ये भी सारा अल्फा बीटा में हमने एक्सप्रेस कर लिया। और S3 किसके बराबर आना चाहिए था, माइनस प्लस माइनस, माइनस आर के बराबर आएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आर। सो P हमने फाइंड कर लिया, Q फाइंड कर लिया, R फाइंड कर लिया। अब क्या पूछा गया था, PQ प्लस 8R, पुट कर दो वैल्यू। P कितना था, -2 अल्फा प्लस बीटा, इसका क्यूब करोगे तो -8 अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये P क्यूब हो गया, प्लस 8R करोगे तो -8 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस 8 अपॉन अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है और किसके टर्म्स में लेके आना है, पी क्यू की टर्म्स में। तो करते हैं, -8 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा कॉमन, अंदर कितना अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 8 अपॉन अल्फा बीटा, ये आ गया। ठीक है, अब तुम देख पाओगे जो हमारा क्यू आया था ना वो क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन अल्फा बीटा। तो ये पूरा ना क्यू लिखा गया और कुछ नहीं है, सो इसका नाम क्यू है। और P कितना था तुम्हारा, -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में 4P लिखा गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 4PQ आ जाएगा, राइट। सो PQ प्लस 8R इज इक्वल टू 4PQ। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बन गई है, रीजन बीइंग कि हमें चारों ही रिलेशन का यूज करना पड़ रहा है, S1 का भी, S2 का भी, S3 का भी, S4 का भी। तो कैलकुलेशन जरूर थोड़ी ज्यादा है, बट क्वेश्चन की फॉर्म देख के पता चल रहा था कि यही वाले रिलेशन हमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक चीज हमने और क्या स्कीम लगाई कि सारी चीजों को एक ही में एक्सप्रेस कर लिया, सबको अल्फा बीटा में एक्सप्रेस कर लिया, गामा और डेल्टा को सब में से एलिमिनेट कर दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस, पहली चीज तो इसका मतलब तुम्हें पता होगा, सिग्मा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का मतलब 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, प्लस में 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, और प्लस में 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 रूट्स हैं इसके, अल्फा बीटा और गामा। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि 3 रूट्स दे दिए और तुम्हें इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो जनरली इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसका मतलब ये कि हम एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे खुद से जिसके रूट्स क्या हों, ये वाले रूट्स हों, जिसके 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा के लिए सेम 1 प्लस गामा के लिए। एक बार अगर हम ऐसी इक्वेशन क्रिएट कर पाए, उसके बाद तो हम क्या कर देंगे, सिंपली उस पर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब ये भी सुनना ध्यान से कि इस इक्वेशन की हेल्प से ये वाली इक्वेशन कैसे क्रिएट की जाएगी।
तो अब होता क्या है ना, सिर्फ अल्फा के लिए देखते हैं पहले। ये वाली जो इक्वेशन है इसका एक रूट अल्फा तो है ही है, तो मतलब x बराबर अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। अल्फा उसका रूट होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगी, तो x बराबर अल्फा है। अब हमें जो नई इक्वेशन बनानी है ना जिसका रूट हो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वो वाली इक्वेशन हम y में बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनेगी y में जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब y इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा उसके लिए। सिर्फ तुम्हें तरीका बता रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन कैसे क्रिएट की जाती है। तो हमने बोल दिया गिवन इक्वेशन में x बराबर अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम जो नई इक्वेशन बनाएंगे वो y में बनाएंगे, तो y इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहां से जो अल्फा था वो x से रिप्लेस करते हैं, अल्फा इक्वल टू x था तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो y और x में रिलेशन आ गया। हम करेंगे क्या, यहां से x फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो कितना y माइनस 1 इक्वल टू एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई, इसका मतलब x कितना आ गया y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो x तुमने फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो x है ना इसको तुम उठा के रखोगे इसमें, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रिप्लेस करोगे तो सारी इक्वेशन किसमें आ जाएगी, तुम्हारी y में आ जाएगी। तो रख के देखो एक बार, y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, इसका क्यूब, माइनस में x था y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, माइनस में 1 था इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको क्या कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो, तो सारी इक्वेशन को 1 प्लस वाई क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करोगे, y माइनस 1 का क्यूब माइनस y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। फिर से क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई ये, और ये हमारी ना रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन है। मतलब ये किसके जो रूट्स होंगे कौन से होंगे, वही वाले होंगे 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा वाले। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो ये तरीका याद रख लो कि जब भी एक इक्वेशन से दूसरी कोई इक्वेशन क्रिएट करनी होती है जिसके रूट्स पे हमें पता होता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो हमेशा ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। राइट, अब इसको अगेन मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, कितना बनेगा ना, ये करना इसको अपने आप, वाई क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। इसको सारी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो इसके रूट्स हम बोल देंगे कौन कौन से, वापस देखते हैं एक बार। 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये इसके रूट्स हैं। इन सबका सम पूछा गया तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। राइट, सो ऑप्शन डी। Okay, let's start. If alpha, beta, gamma are the roots of this cubic equation, then the equation whose roots are this. अब पहली बात तो इस पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसमें पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारे रूट्स थे ना, पहले वाला सिर्फ अल्फा की टर्म्स में था, दूसरे वाला सिर्फ उसी फॉर्म में था और बीटा की टर्म्स में था, तीसरे वाला सिर्फ गामा की टर्म्स में। बट इसमें मिक्स्ड टर्म्स घूम रही हैं, अल्फा बीटा गामा सारे, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे तुम। अगर लगानी है तो वही करना पड़ेगा, पहले वाले सबको अल्फा में रिप्रेजेंट करो, एक को बीटा में, एक को सिर्फ गामा में। ठीक है, अब देखना, अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, देखने से पता चल रहा है सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 0 आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, तो इसका मतलब बीटा प्लस गामा को तुम कितना लिख सकते हो, माइनस अल्फा लिख सकते हो। सिमिलरली गामा प्लस अल्फा को माइनस बीटा लिखा जा सकता है, एंड अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है माइनस गामा। तो ये वाली रिप्लेसमेंट्स कर दो अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जो तुम्हें फाइंड करना था, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा, तो बेसिकली माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि एक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो। तो क्या करो, सिंपली एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को माइनस एक्स से, कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड पे, सो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। तो अगेन कंसेप्ट वही लगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस वाला, बट इसमें क्योंकि इतना सिंपल बन रहा था, सिंपल सिर्फ माइनस में रूट्स चाहिए था हमें, तो उसका तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। अगर रेसिप्रोकल में रूट्स चाहिए हो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, तो गिवन इक्वेशन में एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो। तो इतने सारे याद रख सकते हैं, बट जो थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसमें जो तुम्हें मेथड बताया पिछले क्वेश्चन में वो यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट।
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी फॉर विच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.5 इज। तो बेसिकली हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है लॉग में, हमें बताना है उसके सॉल्यूशन में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका फ्रैक्शनल पार्ट, जिनका डेसिमल पार्ट 0.5 के बराबर होगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड। ध्यान रखना पड़ेगा जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं बेस चेक किया जाता है, बेस कैसा है, 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ा। अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो एंटी लॉग लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, और अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो एंटी लॉग लेने से इनइक्वालिटी सेम रहती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बेस वेरिएबल है, नहीं पता 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा, तो दो केसेस बनाए जाएंगे हमेशा। केस नंबर 1 व्हेन x + 3 लाइज बिटवीन 0 to 1, ये पहला केस बनेगा। और जब भी केस बनेगा ध्यान में रखना पड़ेगा हम क्या मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यूज कैसी हैं, -3 से -2 के बीच में, ये मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, देखते जरा ध्यान से। log बेस इज x + 3 x² - x < 1। क्योंकि बेस जो हमारा है 0 से 1 के बीच में है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी जब तुम log को एंटी log में कन्वर्ट करोगे। तो कितना, x² - x ग्रेटर देन, क्या प्रॉपर्टी होती है, x + 3 की पावर 1, ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये कितना आ गया, x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बनेंगे x - 3 × x + 1 ग्रेटर देन 0। वेविकर्व मेथड, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। ये सॉल्यूशन आ गया केस 1 का। बट साथ में केस 1 का कौन सा था, -3 से -2 के बीच के नंबर्स का था, तो इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना। तो देख सकते हैं -3 से -2 ही आ जाएगा इंटरसेक्शन। सो x बिलोंग्स टू -3 से -2। ये आ गया केस नंबर 1 का सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन केस 1 का। देन सिमिलरली कमिंग टू केस नंबर 2, जब बेस तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, बेस कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है हमेशा और 1 के बराबर नहीं होता। तो हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिए, 0 से 1 वाला एक केस बना लिया, दूसरा 1 से इन्फिनिटी वाला। तो हम कौन से केस लेके चल रहे हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ये केस लेके चल रहे हैं। फिर से सॉल्व करना, इनइक्वालिटी क्या थी, log बेस इज x + 3 x² - x, कितना था ये, <0, <1 था, सॉरी <1। एंटी लॉग लेंगे क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, x² - x <x + 3 की पावर 1। तो कितना बनेगा, x² - 2x माइनस का 3 बनेगा, <0 बन जाएगा, x - 3 × x + 1 <0। सो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -1 से 3 आ गया। अब इस वाले सॉल्यूशन का हमारे केस वाले के साथ क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना आ जाएगा, -1 से 3 आ जाएगा। ये बात ठीक है। केस 1 का सॉल्यूशन आ चुका है, केस 2 का सॉल्यूशन आ चुका है, इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा। सो -3 से -2 यूनियन -1 से 3, ये बात ठीक है। तो एक तो ये आ गई x की वैल्यूज। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अभी हमने सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व की है, हमें लॉग को डिफाइन भी करवाना होता है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, अब लॉग को डिफाइन होने के लिए बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उसको दोबारा लगाने की नहीं जरूरत है। और कंडीशन क्या होती है, ये वाला नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी यूज करो, x² - x ग्रेटर देन 0। मतलब क्या, x × x - 1 ग्रेटर देन 0, वेविकर्व मेथड से -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞। सिर्फ x की इन ही वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। तो मतलब इन x की वैल्यूज का और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया था, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों चीजें करवानी है, हमें डिफाइन भी करवाना है एंड साइमल्टेनियसली हमें इनइक्वालिटी भी सॉल्व करवानी है। तो दोनों के इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना आएगा। नेगेटिव में तो यही -3 से -2 आ जाएगा, और पॉजिटिव में कौन सा आएगा, सॉरी -1 से 0 भी आ जाएगा नेगेटिव में, और पॉजिटिव में कौन सा आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 1 से लेके 3। चेक कर लो एक बार इसको अपने आप। ठीक है, नेगेटिव में -3 से -2 दोनों में प्रेजेंट है, -1 से 0 दोनों में प्रेजेंट है, और पॉजिटिव में 1 से लेके 3 दोनों में प्रेजेंट है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आया हमारे गिवन इनइक्वालिटी का। ठीक है, अब इसमें से हमें वो वाले नंबर्स चाहिए थे जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो। कौन कौन से आएंगे, -2.5 आएगा, -0.5 आएगा, 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, ये 4 नंबर्स आएंगे। देख सकते हो इसके अलावा तो और कोई नहीं आएगा। तो देयर आर टोटल 4 सच एलिमेंट्स। ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। Given y is equal to this, z is equal to this, implies x is equal to this.
तो मतलब अगर हमें y और z की वैल्यू दे रखी है ना, तो इससे हमारे पास x और z में क्या रिलेशन आना चाहिए, ये वाला रिलेशन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन को लेकर सोल्व करेंगे और उन दोनों में से y को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें x और z के बीच में रिलेशन मिल जाए और उस रिलेशन को इस गिवन रिलेशन के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखना पहला रिलेशन y इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ब्रेक करते हैं, log की पावर 10 की पावर 1 माइनस है तो ऊपर कितना आएगा 10 की पावर log x टू द बेस 10 आ जाएगा और नीचे 10 की पावर 1 आएगा। और 10 की पावर log x टू द बेस 10 प्रॉपर्टी की हेल्प से सिर्फ x के बराबर, नीचे कितना 10 के बराबर, तो ये रिलेशन आ गया x इक्वल टू 10y, x और y के बीच में। सिमिलरली z के लिए करोगे, सारा कुछ सेम ही तो चल रहा है, तो यहां से कितना आएगा z इक्वल टू y अपॉन 10 आएगा, तो कितना मिल गया y इक्वल टू 10z मिला, ये भी ठीक है। हमें क्या चाहिए, दोनों से x और z में रिलेशन चाहिए, तो y की वैल्यू उठा के पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना 100z आ जाएगा, राइट, ये मिलेगा। अब इसने जो दे रखा है उसको भी सिंप्लीफाई कर लो, इसने दे रखा है x इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b log z टू द बेस 10, ये चाहिए इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन 10 की पावर a इंटू 10 की पावर, ये जो b है पावर में शिफ्ट हो जाएगा, 10 की पावर log ऑफ z टू द पावर b टू द बेस 10, इस पूरे पे प्रॉपर्टी लग जाएगी क्योंकि बेस 10 और log का बेस 10 सेम है, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर a इंटू z की पावर b, ये मिला। हमें चाहिए कितना था, x इक्वल टू 100 इंटू z चाहिए था, तो इसको अगर तुम x इक्वल टू 100 इंटू z, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए, तभी 10 की पावर -2 पर जाके 100 बनेगा। b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो a और b दोनों की वैल्यू पता चल गई तुम्हें। पूछा क्या गया था, b माइनस a पूछा गया था, b माइनस a कितना 1 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, q इज इक्वल टू, देखते जाना, 3 अपॉन log 2 टू द बेस x प्लस log 3 टू द बेस x, log की रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी कितना log 5 टू द बेस x। अब डिनोमिनेटर में देखोगे तीनों log की टर्म्स का बेस सेम है, तो सम वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कितना बन जाएगा, सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log ऑफ 30 टू द बेस x। ये q की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर ली, चाहो तो ऐसे लिख लो, अगेन रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, तो 3 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 30, ये आ गई q की वैल्यू। ठीक है, पूछा क्या गया, 30 की पावर q इज इक्वल टू 8 दे रखा है, सो 30 की पावर q कर दो इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू बतानी है। अब ये वाला बेस 30 और log का बेस 30 सेम है, तो इस 3 को पावर में शिफ्ट करोगे, कितना बन जाएगा, सिंपली x³ बन जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा, दैट मीन्स x बराबर 2, ये आ गई x की वैल्यू, राइट, सो ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, सो इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, राइट। ओके, थैंक यू।